हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। आज चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव हुए और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं बड़ी बड़ी एजेंसियों के, उसे देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो गई है। पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो इन्हीं 13 सीटों पर बीजेपी सभी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदल गई है, बाजी पलट गई है। इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि अब यूपी के अंदर सपा और कांग्रेस की एक तरह से लहर चल चुकी है। जी हाँ, जिस तरह की रिपोर्ट सामने है उसे देखकर यही कहा जाएगा कि अब यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लहर चल चुकी है। आज 13 सीटों में किन जगहों पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, चुनाव जीत सकता है, और कहां बीजेपी थोड़ा बहुत मजबूत है, चुनाव जीत सकती है, हम आपको एक एक कर रिपोर्ट इसकी बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कन्नौज से। कन्नौज में अखिलेश यादव आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। यहां कोई अगर मगर की स्थिति नहीं है। यहां पर यादव, मुस्लिम, शाक्य, कुशवाहा, तमाम ओबीसी जातियों ने अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान किया है। अखिलेश यादव आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। कन्नौज के बगल में अगर हम इटावा की बात करें तो यहां भी समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। यहां सपा के टिकट पर जितेंद्र दोहरे मैदान में हैं। यहां पर दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ये सीट सुरक्षित है और जितेंद्र दोहरे जिस जाति से आते हैं उनकी तादाद भी करीब 4 लाख के आसपास है। रिपोर्ट ये बता रही है कि दलित मतदाता इंडिया गठबंधन यानी सपा के पक्ष में लामबंद हुए हैं। इसके अलावा यादव, मुसलमान और दूसरी ओबीसी जातियों ने भी जितेंद्र दोहरे के पक्ष में वोट किया है। ऐसे में इटावा में भी समाजवादी पार्टी आसानी से चुनाव जीतती हुई दिख रही है। इसके बगल की सीट अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में भी समाजवादी की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ से सपा के टिकट पर डॉक्टर नवल किशोर मैदान में है, जो डॉक्टर हैं और शाक्य बरादरी से आते हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में शाक्य मतदाताओं की संख्या 2.5 से 3 लाख के बीच में है। पिछली बार शाक्य मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। शाक्य मतदाताओं ने पूरी तरह से इस बार सपा के पक्ष में मतदान किया है। यहाँ यादव की संख्या भी करीब 2.5 से 3 लाख के बीच है। उन्होंने भी सपा को वोट दिया है। इसके अलावा मुसलमान और दलितों ने भी बड़ी संख्या में सपा को वोट दिया है। ऐसे में नवल किशोर बहुत मजबूत स्थिति में है और वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। इसके अलावा अगर हम अकबरपुर की बात करें तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अकबरपुर में सपा के टिकट पर राजा राम पाल मैदान में है। ये कई बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी 2 बार से चुनाव जीत रही है। देवेंद्र सिंह भोले यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। राजा राम पाल की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ कुर्मी मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और रिपोर्ट आ रही है कि कुर्मियों ने यहाँ एक तरफा राजा रामपाल के पक्ष में मतदान किया है। इसके अलावा यादव, मुसलमान, पाल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है और पालों ने भी राजा रामपाल के फेवर में वोट किया है। इसलिए राजा रामपाल यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। वो सीधे सीधे कहें तो 21 पड़ेंगे। उनके चुनाव जीतने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। देवेंद्र सिंह भोले के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। यहाँ पर लोग उनसे नाराज़ हैं, उनके कामकाज से नाराज़ हैं। अगर हम अकबरपुर से बगल की सीट यानी कानपुर की बात करें तो कानपुर का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। बीजेपी यहाँ 2 बार से चुनाव जीत चुकी है। 14 में भी जीती, 19 में भी जीती। इस बार यहाँ कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को टिकट दिया है। बीजेपी ने भी नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कानपुर में 4.5 लाख के आसपास ब्राह्मण है। बीजेपी के प्रत्याशी भी ब्राह्मण हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भी ब्राह्मण हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी उन पर बाहरी का आरोप लग रहा है, जबकि कांग्रेस के जो आलोक मिश्रा हैं वो स्थानीय हैं और मजबूत है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि यहाँ पर ब्राह्मणों ने 50-50% वोट किया है।
यानी 50% वोट कांग्रेस के पक्ष में गया है। इसके अलावा यहाँ 4.5 लाख के आसपास मुसलमान हैं जो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, आलोक मिश्रा को वोट दिया है। यहाँ 3.5 लाख के आसपास दलित हैं और रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली ये आ रही है कि यहाँ दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया है। 10-20% हैं जिन्होंने बीएसपी को वोट किया है। कांग्रेस को बड़ी संख्या में दलितों ने वोट किया है और जब उनसे पूछा गया कि आपने कांग्रेस को क्यों वोट किया तो उनका एक ही कहना था कि वो संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। चूंकि बीएसपी चुनाव जीतने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के फेवर में वोट किया है। ऐसे में कानपुर की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के लिए सीट जीतना उतना आसान नहीं है जितना 14 और 19 में थी। कानपुर के बगल अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। यहाँ से अनु टंडन सपा के टिकट पर मैदान में है। वो 2009 में चुनाव जीती थी लेकिन 14 में हारी और 19 में भी हारी। इस बार उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। साक्षी महाराज फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, लेकिन इस बार उनके खिलाफ एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। लोग उनसे नाराज हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है उन्नाव के लिए और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि लोगों ने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनु टंडन के पक्ष में मतदान किया है। ओबीसी, दलित, मुसलमान के अलावा जो अपर क्लास के लोग हैं, उनमें जो पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने भी अनु टंडन के पक्ष में वोट किया है। ऐसे में अनु टंडन की स्थिति भी मजबूत है, वो चुनाव जीत सकती है। इसी तरह अगर हम सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में बीजेपी 2 बार से चुनाव जीत रही है, 14 में भी, 19 में भी जीती। इस बार वहां कांग्रेस के राकेश राठौर मैदान में है जो ओबीसी हैं और यहाँ पर कुर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि कुर्मियों ने यहाँ राकेश राठौर के पक्ष में वोट किया है। राकेश राठौर इससे पहले बीजेपी में रहे, विधायक रहे, बाद में वो सपा में निकल कर आए फिर और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। सीतापुर में मुसलमान, कुर्मी, यादव और दलितों का एक गठजोड़ है और चीज़ें लग रही हैं देखने में कि यहाँ पर इन लोगों ने राकेश राठौर के पक्ष में मतदान किया है। अब हम अगर बात कर लें लखीमपुर खीरी की तो यहाँ पर अजय उर्फ टेनी मिश्रा बीजेपी के टिकट पर हैं। पिछली बार वो चुनाव जीत गए थे मोदी लहर में, लेकिन इस बार लखीमपुर खीरी के अंदर मोदी लहर नहीं है और लोग उनसे नाराज हैं। नाराजगी पिछली बार भी थी, लेकिन राष्ट्रवाद, पुलवामा में जिस तरह से हमला हुआ, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो लोगों ने मोदी के नाम पर उनको वोट दे दी और वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार इस तरह की स्थिति नहीं है। टेनी महाराज के खिलाफ नाराजगी है और यहाँ पर जो उत्कर्ष वर्मा सपा के प्रत्याशी हैं वो कुर्मी है और यहाँ पर भी पटेल यानी कुर्मी मतदाताओं की संख्या 3.5 से 4 लाख के बीच में है और रिपोर्ट बता रही हैं, जो वहाँ पे हमारे स्थानीय साथी हैं, रिपोर्टर हैं, वो बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में कुर्मियों ने एक तरफा वोटिंग की है उत्कर्ष वर्मा के पक्ष में। मुसलमान, यादव और दलितों ने भी उनको वोट दिया है। ऐसे में इस बार टेहनी महाराज की सीट फंसती हुई दिख रही है और यहाँ से सपा जीत सकती है। इसी तरह अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच भी बहुत अच्छी सीट है। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी जीती थी, उससे पहले भी जीती थी। सपा ने दोनों बार शब्बीर अहमद वाल्मीकि को टिकट दिया था, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण हो गया। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम को मैदान में उतारा है। बहराइच सुरक्षित सीट हम आपको बता दें और रमेश गौतम, यहाँ पर गौतम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, पासी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इन दोनों जातियों ने एक तरफा वोटिंग की है रमेश गौतम के पक्ष में। यहाँ मुसलमान भी करीब 6 लाख के आसपास है और उन्होंने भी एक तरफा वोटिंग की है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यादवों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने भी रमेश गौतम को वोट दिया है। तो इस बार बहराइच में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी, उनके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी अच्छी पोजीशन में है। अगर हम मिश्रिक की बात करें तो मिश्रिक में बीजेपी थोड़ा बहुत मजबूत दिख रही है। वो दोनों बार चुनाव जीती, 19 में भी, 14 में भी, इस बार भी थोड़ा सा मजबूत दिख रही है। शाहजहांपुर की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी थोड़ा सा मजबूत है। इसके अलावा अगर हम बात करें धरौरा की तो धरौरा में बराबर की लड़ाई है।
चूंकि ये लगातार 2 बार से बीजेपी चुनाव जीतती रही है, तो धरौरा, मिश्रिक और शाहजहांपुर, इन तीनों सीटों पर बीजेपी थोड़ा बहुत मजबूत है। एक सीट बचती है हरदोई की। हरदोई में उषा वर्मा कई बार की सांसद इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पर जो वर्मा है वो दलित में आते हैं और दलितों ने एक तरफा वोटिंग की है उषा वर्मा के पक्ष में। तो ऐसे में जो 13 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनमें 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। वो चुनाव आसानी से जीत सकती है, जबकि 3 सीटों पर शाहजहांपुर, धरौरा और मिश्रिक में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है थोड़ा बहुत। हालांकि यहाँ भी लड़ाई है, ये कहना ठीक नहीं होगा कि बीजेपी इन 3 सीटों पर भी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन स्थिति मजबूत है बीजेपी की। पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ 13 की 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार उसे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सीधे सीधे कहें तो 10 सीटों का नुकसान होने जा रहा है और इसकी भरपाई अगले 3 चरण के चुनाव में नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगभग यूपी के अंदर 40 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब 41 सीटों पर चुनाव बचा हुआ है और पिछले 3 चरण जो है वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं गए। पहला, दूसरे चरण में बीजेपी थोड़ा ठीक थी, लेकिन तीसरे और पहले चरण में बीजेपी बहुत कमज़ोर रही और चौथे चरण में भी बीजेपी बहुत कमज़ोर रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चारों चरण बहुत अच्छे नहीं रहे और इन चारों चरण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस की स्थिति मजबूत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले 3 चरण में बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है। आपकी इस बारे में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।